दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड क्लासेस। फ्रेंड्स, अभी झारखंड कर्मचारी चयन के द्वारा बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। और जो भी फ्रेंड्स झारखंड में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जेएसएससी के द्वारा 921 पोस्ट में टोटल नई नियुक्ति निकाली गई है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। और जो भी फ्रेंड्स चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बटन क्लिक कर दे पल पल के अपडेट के लिए फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये झारखंड कर्मचारी चयन के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन है। विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं 09/2022। और किस पोस्ट के लिए निकाला गया वो भी देख सकते हैं, झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022। आइए पूरी जानकारी लेते हैं। इसमें आपका पहला पॉइंट है, जिसमें कोई खास बात कुछ भी नहीं है, इसमें बस इतना ही जानकारी रहना है आपको कि www.jssc.nic में जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन या फिर लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका परीक्षा शुल्क के रिलेटेड, जिसमें आपको जनरल और BC1 BC2 बच्चे के लिए 100 रुपया एग्ज़ाम फ़ी रखा गया है। और SC बच्चे के लिए टोटल 50 रुपया एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है फ्रेंड्स। तीसरा पॉइंट है आपका पोस्ट रिलेटेड। पोस्ट की जानकारी आपको तीसरा पॉइंट में दिया गया है, जिसका आपका पहला पोस्ट है गार्डन अधीक्षक, जिसमें टोटल 12 पोस्ट दिया गया है सभी कैटेगरी को मिलाकर। दूसरा पोस्ट है आपका वेटनरी ऑफिसर, जिसमें आपका टोटल 10 पोस्ट है SC ST BC1 WS को मिलाकर। तीसरा पोस्ट है आपका सेटनरी एंड फूड इंस्पेक्टर, जिसमें आपका टोटल पोस्ट 24 है सभी कैटेगरी को मिलाकर। चौथा पोस्ट है आपका सेटनरी सुपरवाइजर, जिसमें आपका टोटल पोस्ट 645 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको इसी पोस्ट में दिया गया है फ्रेंड्स। पांचवा पोस्ट है आपका राजस्व निरीक्षक, जिसमें टोटल पोस्ट है 184 सभी कैटेगरी को मिलाकर। छठा पोस्ट आपका है विधि सहायक, जिसमें आपका टोटल पोस्ट 46 है सभी कैटेगरी को मिलाकर। इसमें एक बात और ख़ास है फ्रेंड्स कि अगर आयोग चाहे तो किसी भी स्थिति में वैकेंसी को बढ़ा या फिर घटा सकता है। पांचवा पॉइंट है आपका वेतन एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के रिलेटेड, जिसमें आपका पहला पोस्ट है गार्डन अधीक्षक ख ग्रुप का जॉब है फ्रेंड्स, जिसका आपका वेतन मान है 35,400 से लेके 1,12,400 फ्रेंड्स। जिसका आपका शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका कृषि विज्ञान में स्नातक होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट है आपका वेटनरी ऑफिसर, जो ग ग्रुप का जॉब है, जिसका वेतन मान है आपका 19,900 से लेके 63,200। लेवल 2 का नौकरी है। इसके लिए आपका शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वेटनरी साइंस एंड एनिमल का आपका स्नातक का डिग्री होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तीसरा पोस्ट है आपका सेटनरी एंड फूड इंस्पेक्टर, ये ग ग्रुप का जॉब है। इसका आपका वेतन मान है आपका 25,500 से 81,100। इसके लिए आपका शैक्षणिक क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वेटनरी ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। चौथा पोस्ट है आपका सेटनरी सुपरवाइजर, ये भी ख ग्रुप का जॉब है, लेवल 2। इसका वेतन मान आपका है 21,700 से 69,100। इसके लिए आपका शैक्षणिक योग्यता है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पांचवा पोस्ट है आपका राजस्व निरीक्षक, ये भी ग ग्रुप का जॉब है फ्रेंड्स, लेवल 4। इसका आपका वेतनमान आप देख सकते हैं 25,500 से लेकर 81,100 है फ्रेंड्स। इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्थान से वाणिज्यिक अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी में आपको स्नातक का डिग्री प्राप्त होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब कि यही कोई भी स्टूडेंट अगर गणित से भी ग्रेजुएशन पास किया है तो भी ये फॉर्म को फिलअप कर सकता है, इकोनॉमिक्स गणित। और छठा पोस्ट आपका विधि सहायक, ये ग ग्रुप का जॉब है, लेवल 5। इसका वेतन आप देख सकते हैं 29,200 से लेके 92,300 है फ्रेंड्स। इसमें आप किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आप किसी भी प्रकार का डिग्री स्नातक का प्राप्त किए हैं तो इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। टोटल 184 पोस्ट दिया गया है। किसी भी विषय से आप स्नातक पास किए हैं तो इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप झारखंड के मान्यता प्राप्त स्कूल से ही आप 10th और 12th पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ झारखंड का रीति रिवाज, भाषा, झारखंड का क्षेत्रीय लैंग्वेज का ज्ञान आपका होना अनिवार्य है फ्रेंड्स। ये खेल के रिलेटेड भी दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में अगर आप फेडरेशन में मेडल मारते हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं स्पोर्ट कोटा के लिए। और ओलंपिक भारतीय संघ से संबंधित फेडरेशन में अगर आप प्रथम स्थान लाते हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं स्पोर्ट कोटा के लिए। साथ ही साथ तीसरा है, अगर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अगर आप विश्व रिकॉर्ड बनाते हैं तो भी आप अपना सर्टिफिकेट नंबर डालकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपना खेल कोटा के आरक्षण कोटा के लिए फ्रेंड्स। इसके साथ ही अगर आप झारखंड में भी किसी भी फेडरेशन से अगर आप फर्स्ट मेडल लेते हैं, गोल्ड मेडल लेते हैं तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं खेल कोटा के लिए। यहाँ पे उम्र सीमा दिया गया है फ्रेंड्स, सभी पोस्ट 1, 2, 3, 4, 5 सभी के लिए उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा का जो कट ऑफ डेट है 1/8/2021 रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा का जो कट ऑफ डेट है 1/8/2021 रखा गया है। न्यूनतम भी 1/8/2080 है 21 है और अधिकतम भी 1/8/2021 रखा गया है फ्रेंड्स 6 पोस्ट के लिए, जिसमें आपका न्यूनतम एज है 21 वर्ष। न्यूनतम एज आपका होगा 21 वर्ष। 21 वर्ष इसीलिए रखा गया क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है। आरक्षित के लिए आपका टोटल 35 वर्ष होना चाहिए अधिकतम और मिनिमम 21 वर्ष। और BC1 BC2 जिसके लिए आपको 37 वर्ष 2 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है और मिनिमम 21 वर्ष है। साथ ही साथ अत्यंत पिछड़ा BC1 BC2 महिला के लिए 38 वर्ष 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पे ST SC पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है, 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है फ्रेंड्स। इसमें किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि पूरी अच्छी तरह से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और एक एज कट ऑफ डेट यहाँ पे मिनिमम भी 1/8/2021 है और मैक्सिमम भी 1/8/2021 है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। आरक्षण वाले स्टूडेंट के लिए फिर स्थानीय प्रमाण पत्र क्या होना चाहिए भी देख लीजिए फ्रेंड्स। स्थानीय प्रमाण पत्र आपका 2/6/2016 के बाद अगर SDO लेवल का कोई भी प्रमाण पत्र बनाया गया है तो आप उससे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। SDO का होना चाहिए, SDO 2/6/2016 से। उसके बाद अगर आप 19/7/2019 के बाद अगर आप CO लेवल का भी आवासीय प्रमाण पत्र बनाए हैं तो वो भी आपका मान्य होगा फ्रेंड्स। ST SC OBC जनरल तीनों के लिए। जाति प्रमाण पत्र के लिए भी देख लीजिए। जाति प्रमाण पत्र फ्रेंड्स अगर आप 25/2/2019 के बाद अगर आप CO लेवल का भी जाति प्रमाण पत्र बनाए हैं ST SC OBC BC1 BC2 अगर 25/2/2019 के बाद अगर CO लेवल के पास भी आपका अंचल अधिकारी का भी आपका जाति प्रमाण पत्र है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है, अगर आप ST SC BC1 के कैंडिडेट हैं और 29/8/2012 के बाद का आपका अगर जाति प्रमाण पत्र है और जो SDO लेवल का है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप फॉर्म फिलअप करते समय ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका जो भी फॉर्म फिलअप स्पेलिंग होगा मैट्रिक लेवल में जो होगा सर्टिफिकेट उसी को मिलाकर आप फॉर्म फिलअप करिएगा। आधार कार्ड तो चेंज हो जाता है लेकिन मैट्रिक में लिखा हुआ नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होता है, उसी के अनुसार आपको फॉर्म फिलअप करना है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन करने का डेट आपका 30/5/2022 से लेकर 29/6/2022 के मध्य रात्रि तक होगा फ्रेंड्स। और परीक्षा शुल्क पेमेंट करने के लिए आपको 2/7/2022
के मध्य रात्रि तक टाइम दिया जाएगा। और सिग्नेचर और फोटो अपलोड करने के लिए 5/7/2022 तक टाइम दिया जाएगा फ्रेंड्स। और संशोधन के लिए आपको देख सकते हैं, संशोधन के लिए 6/7/2022 से लेकर 10/7/2022 तक संशोधन के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। और संशोधन आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, 4 को चीज़ में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। इसीलिए फॉर्म फिलअप करने समय नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर इसको अच्छी तरह से मिलाकर फॉर्म फिलअप करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ संशोधन आपको एक ही चांस दिया जाएगा, 2 चांस नहीं दिया जाएगा आपको एडिटिंग करने के लिए। परीक्षा आपका ओमारएफ बेस होगा फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन होगा। एक सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा और एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स काट दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अब मुख्य परीक्षा आपका 3 पेपर में होगा। इसका पहला पेपर आपका क्वालिफाइंग होगा। हिंदी से आपका 60 क्वेश्चन है, इंग्लिश से आपका 60 क्वेश्चन, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें आपको क्वालिफाइंग करना है। दूसरा पेपर आपका होगा जो आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा। क्षेत्रीय लैंग्वेज आप देख सकते हैं क्या क्या है, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ू, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचमगड़िया, उड़िया, ये सभी जो है ये सभी क्षेत्रीय लैंग्वेज है। इससे आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर के लिए रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्षेत्रीय लैंग्वेज 30 नंबर लाना अनिवार्य है, 30% अंक लाना जरूरी, तभी आपका पेपर 3 का जांच किया जाएगा, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। अब पेपर 3 आप देख सकते हैं, पेपर 3 में आपका टेक्निकल सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन रहेगा, सामान्य अध्ययन से 20 क्वेश्चन है, सामान्य गणित से 20 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन है, जिसमें आपको तकनीकी आपका जो विशेष जो सब्जेक्ट होगा उसमें आपको 30% लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई हो पाइएगा। पेपर 1 में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ये दिया गया। हिंदी से आपको 30% अनुच्छेद से रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका व्याकरण से रहेगा। टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा हिंदी से। इंग्लिश से आपका है टोटल 30 क्वेश्चन अनुच्छेद से, पैराग्राफ से, और टोटल 30 क्वेश्चन ग्रामर से है। टोटल मिलाकर 60 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और दूसरा है आपका दूसरा पेपर क्षेत्रीय लैंग्वेज होगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा और 2 घंटा का टाइम दिया जाएगा फ्रेंड्स। जिसका सिलेबस यहाँ भी दिया गया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो झारखंडी क्लासेस सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम में, और वहीं से आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्रेंड्स। और पीडीएफ से आप अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज की पूरी जानकारी ले सकते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।